सभी को प्रणाम। आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 22। आइए गुरु सत्ता के दिव्य प्राण को हृदय में धारण करें। आदि शक्ति माँ गायत्री के दिव्य विवेक को, उनके दिव्य प्रकाश को अंतरात्मा में धारण करें। नेत्र बंद करें, अपने आज्ञा चक्र पर सविता का दिव्य प्रकाश अनुभव करें और भावना करें कि ये स्वाध्याय हमारा जीवन पूर्ण रूप से बदल रहा है। हमें आत्मिक प्रकाश की प्राप्ति हो रही है और हमें ही नहीं, इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में ये दिव्य प्रकाश स्वतः फैलता जा रहा है। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझाया कि हम कितने भी कर्म कांड कर लें, कितने भी जप तप कर लें, कितनी भी उपासना कर लें, लेकिन अगर हमारा चरित्र ठीक नहीं है, हमारी भावनाएं ठीक नहीं है, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मलिन है, तो उस उपासना का कोई लाभ नहीं होगा और हम बस भगवान को दोष देते रहेंगे कि हमारी उपासना असफल हो रही है, हमारी उपासना सफल नहीं हो रही और बाजू वाले ने जो की थी उसकी तो सफल हो गई, हमारी में क्या समस्या है? इसको गुरुदेव ने बहुत अलग-अलग उदाहरणों के माध्यम से समझाया। आज गुरुदेव लिख रहे हैं, गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से, आचरण और चिंतन की दृष्टि से यदि मनुष्य उत्कृष्टता और आदर्शवादिता से अपने को सुसंपन्न कर ले, तो उनके कषाय कल्मशों की कालिमा हट सकती है और अंतःकरण तथा व्यक्तित्व शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र एवं निर्मल बन सकता है। ऐसा व्यक्ति मंत्र, उपासना, तपश्चर्या का समुचित लाभ उठा सकता है और देवताओं के अनुग्रह का अधिकारी बन सकता है। जब तक यह पात्रता ना हो, तब तक उत्कृष्ट वरदान मांगने की दूरदर्शिता ही उत्पन्न ना होगी और साधना के पुरुषार्थ से कुछ भौतिक लाभ भले मिल जाए, देवत्व का एक कण भी उसे प्राप्त ना होगा और आसुरी भूमिका पर कोई सिद्धि मिल भी जाए, तो अंततः उसके लिए घातक ही सिद्ध होगी। छोटे से पैराग्राफ में सारा तत्व दर्शन गुरुदेव ने यहाँ डाल दिया। गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि। गुण क्या है? हमारे अंदर जो प्रतिभा, जो क्वालिटीज भगवान ने दी। कर्म जो हर समय हम कर रहे हैं और स्वभाव आदतें। भगवान हमारे संस्कार पर काम करते हैं, पर आदतों को तो हमें बदलना पड़ेगा ना। अगर उसके लिए प्रयास और अभ्यास तो करना पड़ेगा। मूल में तो कृपा है और कृपा हो गई, मानव जन्म जन्म मिल गया, पूर्ण स्वस्थ बैठे हुए हैं, अच्छा परिवार है, अच्छा खाना पीना मिल रहा है, रोजी रोटी मिल रही है। कृपा ही तो है ये सारी। चारों तरफ कृपा 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 बरस रही है, इसको गुरुदेव ने समझाया। अब अगर मेरा स्वभाव है चिड़चिड़ाने का, गुस्सा करने का, तो इस स्वभाव पे कौन काम करेगा? कोई आके पड़ोस में काम कर जाएगा कि मेरे स्वभाव पे? इस देह का स्वभाव है चिड़चिड़ाने का, गुस्सा करने का, तो उस पर इस देह को ही अभ्यास करना पड़ेगा कि समाधान ढूंढना पड़ेगा कि ये क्यों आती है बार बार चिड़चिड़, ये गुस्सा क्यों आता है बार बार। कौन है जो मेरे मन की चाबी को ले गया? कौन है जो मुझ पर इतना हावी हो गया, जिस वजह से मुझे अपने ऊपर कंट्रोल चला गया? तो इस पर काम स्वयं करना पड़ेगा। गुण भगवान ने जन्म से दिए हैं, पर उन गुणों को खाद पानी डालना पड़ेगा। प्रतिभा है, लेकिन खाद पानी नहीं डाल रहे तो जड़ हो जाएगा। कुछ भी नहीं। स्विमिंग आती है, मत करो प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करे बिना थोड़े ना स्विमिंग में बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाएंगे। जो भी कुछ आता है उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, उस प्रतिभा को निखारना पड़ेगा। तो गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि और इसमें भी आचरण और चिंतन। हम जो जो व्यवहार हमें अपने लिए पसंद नहीं, वो हम दूसरों के साथ ना करें। ये वाला एक सूत्र भी अगर जीवन में अपना लिया, तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। हम दिन भर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है। क्या हम जो कर रहे हैं उससे सामने वाले की भावनाएं आहत तो नहीं हो रही हैं? क्या हम दूसरों को जानबूझकर दुख तो नहीं पहुंचा रहे हैं? ऐसा चिंतन होगा अगर, तो फिर मन अंतःकरण पवित्र होने लगेगा, क्योंकि इस तरह के चिंतन के साथ मन में करुणा, संवेदना, प्रेम, दैव्यता जो है स्थापित हो जाएगी। वही हम खाना भी खाते हैं तो हमको थाली साफ चाहिए। अगर आपने खाना खाया और उसके बाद आपकी थाली को पानी से धो दिया जाए और कहा जाए कि इस पानी से धुली हुई थाली में खाना खा लो, तो भी आप नहीं खाओगे। आप कहोगे नहीं, खाना खाया तक गंदी हो गई, इसमें ना साबुन घिसनी पड़ेगी, इसमें विम लगाना पड़ेगा, इसमें कुछ लगाना पड़ेगा, हम इसमें खाना नहीं खा सकते। आपसे कहा जा रहा है, बोले पानी डाल दिया ना, साफ तो हो गई, दिख तो रही है ना साफ। आप बोलो दिख साफ भले ही रही हो, पर हमको पता है कि ये साफ नहीं है, झूठी है, ये गंदी है, हम नहीं खाएंगे। तो हमारी देह बाहर से भले ही साफ दिख रही हो, दिख तो हम सब साफ सुथरे रहे हो, सुबह उठ लिया, टूथब्रश कर लिया, नहा लिया, कितने नीट एंड क्लीन दिखाई देते हैं। लेकिन जब तक मंत्र रूपी साबुन, उपासना रूपी साबुन नहीं घिसेंगे, तब तक सही तरीके से साफ हो ना सकेंगे। इस बात को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम खाने को लेकर इतने पर्टिकुलर हैं, पानी को लेकर इतने पर्टिकुलर हैं, चाय को लेकर इतने पर्टिकुलर हैं,
तो अपने चिंतन को लेकर भी पर्टिकुलर हो जाएँ, अपनी भावनाओं को लेकर भी पर्टिकुलर हो जाएँ, अपनी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स जो गुरुदेव की दी हुई है, उनको लेकर भी पर्टिकुलर हो जाएँ और उपासना रूपी साबुन को लगातार घिसें, ताकि हम सही स्वरूप से साफ हो सकें। ये म आवरण से अगर हम बहुत बन-ठन के रह भी लेंगे ना, तो हमारा भीतर का सद्गुरु जानता है कि हमारी अंतः दशा क्या है। और जब हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएँगे, तो कोई भी मंत्र सफल हो जाएगा। कोई भी उपासना सफल हो जाएगी। इसमें एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ, बड़ी अच्छी-सी कहानी है, बहुत दिल को स्पर्श करती है कि भगवान की पूजा की ना कोई विधि-विधान नहीं होती। ये भावनाओं का खेल है। एक बार एक टापू था, कई लोगों ने सुनी भी होगी, एक टापू था। उस टापू पर कुछ आदिवासी रहते थे। उनको कोई प्रार्थना की विधि, कोई सिंपल तरीका नहीं आता था, कोई विधि-विधान नहीं आता था, लेकिन बस वो भगवान से बात करते थे। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, ऐसे। जैसे हम अपने माता-पिता से बात करते हैं, ऐसे। जैसे हम अपने घर-परिवार में बात करते हैं, ऐसे। माता भगवान से बात करते थे और उसी को पूजा-उपासना मानते थे। उस टापू पर कुछ लोग आए जो जो है धर्म को फ़ॉलो करते हैं, धर्म विधि-विधान सब चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं और उन्होंने देखा, उन्होंने भावना देखी तो बड़ा प्रसन्न हो गए, बड़ा आनंदित हो गए कि अरे वाह! कितने दैवीय लोग हैं, इतना दिव्य भाव है, कितनी करुणा है और कितना भगवान को मानते हैं। तो उन्होंने टापू के लोगों को बताया कि आप लोग जो है जैसे कर रहे हैं ना, ये अच्छा है, लेकिन इसको और तरीके से किया जा सकता है। तो स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये ऐसे करके उनको 10-15 स्टेप बता दिए कि आप इस स्टेप से भगवान को पुकारोगे तो और बढ़िया हो जाएगा और मज़ेदार हो जाएगा। टापू के लोग बड़े आनंदित हो गए, बड़े खुश हो गए कि अरे वाह! हमारे भगवान ने हमारी सुन ली, हमको तो कुछ आता ही नहीं था और हमको ना पूजन करना आता था, ना विधि-विधान आता था और अब तो भगवान जी ने हम पर बड़ी कृपा करी। उनका आनंद बड़ा बढ़ गया। अब अगले दिन जब वो सुबह करने बैठे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 तो स्टेप 6 पर आकर अटक गई गाड़ी, भूल गए स्टेप 6 क्या था। अब बड़े आपस में सोचने लग गए, अरे हम तो स्टेप 6 भूल गए, हम तो स्टेप 6 भूल गए। तो सबने सोचा कि ये लोग जिन्होंने हमें सब बताया ये अभी-अभी तो निकले हैं टापू से, तो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। चलो इनके पास जाकर पूछ आते हैं कहीं गड़बड़ हो गई। और वो गए पानी पर जो है उनकी जो बोट थी, जो लोग सिखाने आए थे उनकी बोट 2-3 किलोमीटर आगे जा चुकी थी। ये लोग तेज़ दौड़ गए और दौड़ते गए फटाफट इन्होंने बोट पकड़ ली और बोट पकड़ के बोले, "अरे हम स्टेप 6 भूल गए, हमको स्टेप 6 समझा दिए।" और वो जो बोट पे लोग थे जिन्होंने सारे स विधि-विधान सिखाए थे, वो बस देखते रहे क्योंकि वो पानी पर दौड़ कर गए थे। बोले, "हम सब सिखा देंगे, पहले तुम बोट पर आओ, ये बताओ तुम पानी पर दौड़े कैसे?" कहते, "लो, इसमें क्या?" हमने भगवान से कहा, "भगवान जी स्टेप 6 भूल गए, जल्दी से उन्हें पकड़वा दो, वो लोग बहुत दूर निकल गए।" तो इसमें क्या था, बहुत आसान था, पानी पे दौड़ गए। अब बताओ आप, कौन-सी साधना की विधि चाहिए, कौन-सी उपासना की विधि चाहिए? ये कहानी अपने आप में क्लियर है कि केवल पवित्र मन चाहिए, सरल हृदय चाहिए और वो अटल विश्वास और श्रद्धा चाहिए, जिसमें लॉजिक और बुद्धि ना लगे। ये बुद्धि और लॉजिक कह दे कि पानी में कैसे चल सकते हैं? अरे डूब जाएँगे, पानी में गिर जाएँगे, बह जाएँगे, मर जाएँगे, अनंत तो भय आ जाएँगे। पर उन लोगों को इतना विश्वास था और वो विश्वास इतनी सरलता से आया, भीतर अंतःकरण इतना सरल था कि भगवान से जो कह देते हैं वो तो हो ही जाता है। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं और हम भगवान से कुछ ऐसी चीज़ थोड़ी ना माँग रहे जिसमें किसी का नुकसान होगा। हम तो अपना स्टेप भूल गए, हमको तो बस वो स्टेप चाहिए और वो स्टेप व जिन्होंने सिखाया उन्हीं से तो माँगेंगे। भगवान केवल अंतःकरण की सरलता ढूँढ रहा है, तो हम अपने भीतर चेक कर लें कि हम पवित्र, स्वच्छ, निर्मल हो गए क्या? रोज़ अपने आप से सोने से पहले पूछिए कि आज हमारा मन कितना सरल रहा? आज ये हृदय कितना पवित्र रहा? आज इस हृदय में कोई परचिंतन तो नहीं आया? कोई कलेश तो नहीं आया? बस ये चेकिंग बहुत ज़रूरी है और तभी उपासना फलीभूत हो सकती है। इसी को थोड़ा-सा आगे पढ़ लेते हैं। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, जब तक पात्रता ना हो तब तक उत्कृष्ट वरदान माँगने की दूरदर्शिता ही उत्पन्न ना होगी और साधना के पुरुषार्थ का कुछ भौतिक लाभ भले ही मिल जाए, देवत्व का एक कण भी प्राप्त नहीं होगा। यानी ठीक है लॉलीपॉप टॉफ़ी माँगेंगे तो थोड़ी बहुत सांसारिक खुशी मिल जाए, थोड़ी बहुत लॉलीपॉप टॉफ़ी मिल जाए, पर मनुष्य में देवत्व का जागरण जिसके लिए गायत्री को गुरुदेव ने जन सुलभ बनाया, वो तो नहीं हो पाएगी। हाँ, साधना तो रावण ने भी करी, उसकी भी सिद्ध हुई। तो हम देख लें कि हमको क्या बनना है। हम रावण के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो ठीक है हमारी मर्ज़ी क्योंकि निर्णय हमारा है और बाकी तो निषाद राज को, केवट को, भरत को सबको भक्ति प्राप्त हुई, माँ मीरा को भक्ति प्राप्त हुई। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको तुलसीदास जी को सबको भक्ति प्राप्त हुई। तो मार्ग हमारे सामने सारे ही रखे हैं। ये हमको निर्णय लेना होगा कि हम कौन से मार्ग पर चलेंगे। अध्यात्म विज्ञान का समुचित लाभ लेने के लिए साधक का अंतःकरण एवं व्यक्तित्व जितना निर्मल होगा, उतनी ही उसकी उपासना सफल होगी। धुले कपड़े पर रंग आसानी से चढ़ता है, मैले पर नहीं। स्वच्छ व्यक्तित्व संपन्न साधक किसी भी पूजा उपासना का आशाजनक लाभ सहज ही प्राप्त कर सकता है। भगवान और देवता कहाँ हैं?
किसमें स्थित है, उनकी शक्ति कितनी है। इस तथ्य का सही निष्कर्ष यह है कि यह दिव्य चेतना, सत्ता निखिल विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है और पग-पग पर उनके समक्ष जो अणुगति जैसी व्यवस्था के कार्य प्रस्तुत हैं, उन्हें पूरा करने में संलग्न है। उनके समक्ष असंख्य कोटि प्राणियों की जड़ चेतन की बहुमुखी गतिविधियों को संभालने का विशालकाय कार्य पड़ा है, सो वह उसमें लगी रहती है। अगर हम ढूंढ रहे हैं कि भगवान कहाँ है, तो भगवान कण-कण में। आप अपना हाथ हवा में घुमाइए। आपने जिस हवा में हाथ घुमाया ना, उस हवा में भी भगवान है। पानी में चीनी घुली हो, तो कोई दिखाई थोड़ा ना देती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कह देंगे कि पानी में चीनी घुली भी नहीं है। पीकर देखेंगे स्वाद, तो पता चल जाएगा कि पानी मीठा है। पानी में नमक घोल दो, तो पानी जैसा ही दिखेगा, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट दिखेगा। पर इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि पानी नमकीन नहीं हुआ, नमकीन हो चुका। तो इसी तरह भगवान है, कण-कण में है, उसका स्वाद लेना पड़ेगा, उसको अनुभव अनुभूति बताना पड़ेगा। और अनुभव अनुभूति बनाने के लिए साधना करनी पड़ेगी, उपासना करनी पड़ेगी। एसी की हवा भी खानी हो तो एसी चलाना पड़ता है, बिजली खर्च करनी पड़ती है, उसका बिल भी भरना पड़ता है। जब हम भौतिक उपकरणों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने एफर्ट कर रहे हैं, तो भगवान को हम बैठे-बिठाए ऐसे ही अनुभव कर लेंगे क्या? ऐसी अनुभूति हो जाएगी क्या भगवान की? और हो रही है, भगवान का प्रकाश तो है। वो तो करुणावान है, वो परमपिता तो इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि वो हर समय बरसा रहा है। लेकिन हमको अपने पात्र को उनकी ओर करना पड़ेगा, हमें गुरुमुख होकर बैठना पड़ेगा, हमें सूर्य के प्रकाश की ओर देखना पड़ेगा, तब हमें वो अनुभव अनुभूति में आएगा। यूँ तो जब साँसें चल रही हैं, तो समझ लो भगवान है। आप जिंदा किस आधार पर हो? डेड बॉडी में और हम में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है ना, एक प्राण का अंतर है, प्राण तत्व का। वही प्राण तत्व भगवान है और वही रूप स्वरूप ले लेता है। जब पुकार गहरी लगती है, तो वो ठाकुर की काली बन जाता है, और गहरी लगती है, मीरा का गिरधर बनकर प्रकट हो जाता है। तो शबरी के लिए भगवान नीचे उतर आते हैं, ये सारा खेल पुकार का है। तो भगवान है, हर पल है, हर क्षण में है, हर कण में है, और भगवान ही सर्वत्र है और कहीं कुछ है नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम वो मछलियाँ हैं जो पानी में रह के कहती हैं पानी कम पड़ रहा है। समुद्र में रह रहे हैं प्राण के और कह रहे हैं कि इस समुद्र में प्राण कम है। तो अब हम वो मछली बने जो पानी को एन्जॉय करना सीखें। जगह-जगह पानी है, जगह-जगह वो प्राण तत्व है, इसको पंचेंद्रियों से ग्रहण करें और उपासना का एक नियमित व्यवस्थित क्रम बनाएँ, और जब ये क्रम बनेगा तो भगवान अनुभव अनुभूति बन जाएगा। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। सभी को बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत नमन। आप सभी के भीतर की दिव्य चेतना को वो परम तत्व जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, गुरु इच्छा से यही भाव प्रार्थना। इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।